बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात। जमात नाहम में आज हम इक्तबास की तशरीह के कुछ उसूल सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नसरी इक्तबास की तशरीह के कुछ उसूल होते हैं। उसमें सबसे पहले ये सवाल नंबर 3 शुमार किया जाता है, जिसके 5 नंबर होते हैं। और नसरी इक्तबास की तशरीह के हवाले से आपने सबसे पहले इक्तबास की वजाहत करनी होती है। फिर उसमें हवाला मतन आपने लिखना होता है। हवाला मतन 1 नंबर का है, जिसके 2 हिस्से हैं। सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम तहरीर करना है। उसके बाद सियाको सबाक, इन तमाम चीज़ों की वजाहत मैंने अपने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से की थी। सियाको सबाक का भी 1 नंबर होता है। 5 से 6 लाइनें आप लिख सकते हैं। जमात नाहम के लिए बता रही हूँ। इसके भी 2 हिस्से हैं, यानी तशरीह तलब इक्तबास से पहले और तशरीह तलब इक्तबास के बाद मुसन्निफ क्या कहते हैं उसकी वजाहत आपने करनी है। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। आज का लेक्चर मेरा इक्तबास की तशरीह से रिलेटेड है। इक्तबास की तशरीह के अमूमन 3 नंबर शुमार किए जाते हैं। इक्तबास की तशरीह करते वक्त हमें मुख्तलिफ बातों का ख्याल रखना होता है कि सबसे पहले तशरीह का इक्तबास गौर से पढ़ना और उसको बार बार पढ़ लेना ताकि वो आपके जहन नशीन हो जाए। इसमें हमने तशरीह की तवालत का ख्याल रखना होता है कि तशरीह कितनी लंबी होगी, 1 पैराग्राफ की होगी, 2 पैराग्राफ की होगी। और हमने उसमें ये भी ख्याल रखना है कि ये इक्तबास के साथ मुकम्मल मुताबिकत हो, यानी ये ना हो कि इक्तबास कुछ और हो और हम कोई और फजूल बातें लिख रहे हैं, तो उन फजूल बातों से गुरेज करेंगे। इक्तबास में मुश्किल अल्फाज की खुसूसन वजाहत करनी है। जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको हम वजाहत से बयान करेंगे और गैर जरूरी बातों से इज्तनाब करेंगे, तो तभी हम मुकम्मल नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम तशरीह की हेडिंग देंगे। जिस तरह से मैंने ये आप लोगों को पैराग्राफ बताया था तकदीर और तदबीर वाला, उसमें पहले हम बताएंगे कि मुसन्निफ ने लॉ क्लास यानी कानून की तालीम में दाखिला लिया था, लेकिन वो पढ़ाई के लिए संजीदा ना थे और सरे शाम ही सो जाते और देर से जागते थे। जो पैराग्राफ मैंने इसमें से मुंतखब किया है, किताब में उसकी 3 लाइनें तहरीर की गई हैं। तो इसमें आपने ये पैराग्राफ छोटा सा नजर आता है, लेकिन इसमें आपने तकदीर तदबीर की वजाहत करनी है। ये पूरी लाइन इसमें आपने वजाहत पेश करनी है कि तकदीर से क्या मुराद है, तदबीर से क्या मुराद है और ये कैसे काम आ सकते हैं। और फिर किस्सा मुख्तसर दरख्वास्त शिरकत दी गई, यानी कि इसकी वजाहत करनी है कि किसकी दरख्वास्त शिरकत दी गई। यानी मुसन्निफ ने ये बताने की कोशिश की है कि तकदीर किस्मत जो है वो बहुत सारे लोगों का कभी साथ देती है और कभी साथ नहीं देती। तो ये यानी कि कुछ लोग जो हैं वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐन मौका पर या वक्त पर जो है वो उनके साथ कुछ और हो जाता है। और इसी तरह जो तदबीर है, सोच विचार है, तरकीब है, यानी बहुत मेहनत की जाती है, उसके बहुत सारे तरीके निकाले जाते हैं, तो कभी कभी वो भी काम नहीं आते। तो इसी तरह इन अल्फाज की जब आप वजाहत करेंगे तो आपकी तशरीह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसी तरह इसमें लिखा गया है कि इमदाद गैबी, यानी मुसन्निफ को कामयाब होने की उम्मीद थी 2 तरीकों से। एक तो इमदाद गैबी यानी इससे मुराद नकल है। नकल यानी किसी से देख लेना, किसी से मालूम कर लेना या किसी से पूछ लेना। पर्चों की उलटफेर, और पर्चों की उलटफेर से क्या मुराद है, यानी पर्चे आगे पीछे करना। किसी को इनाम की लालच हो वहां पर और उसको इनाम देकर अपने पर्चे किसी और तालिब इल्म से तब्दील करवा लिए जाएं,
تو यहाँ पर जो मैंने तशरीह की है ये तकरीबन 3 पैराग्राफ पर 3 इक़्तिबासात पर मुश्तमिल है। उसमें आप इमदाद गैबी को मार्कर से लिखेंगे, पर्चों की उलट फेर को, यानी कि कुछ अल्फाज को, तदबीर को, तकदीर को, इनको आप प्रोमिनेंट करके भी लिख सकते हैं, ताकि जो चेकर है, चेक करने वाला है, उसे भी पता चले कि आपने ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है। और इसके अलावा तशरीह में आमतौर पर कोई अक़वाल, कोई अहादीस और कोई शेर भी आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा एक इफेक्ट आएगा आपकी तशरीह में। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपने खुद भी इसकी दोहराई करनी है ताकि आप इसमें महारत हासिल कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।